उसे जंगल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। काले काले, घने डरावने वृक्ष। दिन के प्रकाश में ये कालिमा थोड़ी सी हरितिमा में परिवर्तित हो जाती, बस। शेष सब कुछ वैसा ही डरावना और भयानक। गोमती नदी के इस पार तट पर बसा उसका छोटा सा गांव, सबसे किनारे वाला उसका घर, जहां से दिखाई पड़ती थी मंथर गति से बहती गोमती नदी और उसके दूसरे किनारे को आच्छादित किया हुआ विशाल घना जंगल। ज्ञानेंद्र का विद्यालय नदी के दूसरे किनारे पर चंद्रवाक बाजार से थोड़ा पहले था। विद्यालय जंगल के पश्चिमी छोर और गोमती नदी के पुल के ऊपर से होकर जाती सड़क के बिल्कुल किनारे था। इसी पुल से पार होकर ज्ञानेंद्र प्रतिदिन अपना विद्यालय जाता। वो 6ठी कक्षा में पढ़ रहा था। उसने पुस्तकों में पढ़ रखा था कि जंगल में तरह तरह के भयानक जानवर रहते हैं। कभी कभी उसके गांव के मित्र भी आपस में बातचीत करते हुए बताते कि जंगलों में भूत प्रेत भी रहते हैं। ज्ञानेंद्र आकर माँ से पूछता तो माँ उसके इस भोलेपन पर हंस पड़ती। पगले, उस दोस्त से पूछो कभी देखा है भूत? भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बाबा ने कहा। बाबा से इनकार में उत्तर मिलने पर भी ज्ञानेंद्र का भय समाप्त नहीं हुआ था। उसका भय दूर करने के लिए एक बार पिताजी उसे जंगल के बीचों बीच वाले रास्ते से लेकर बाजार भी गए थे। रास्ते भर जितेंद्र डरी डरी नजरों से चारों ओर देखता जा रहा था। जंगल से निकल खेतों की मेड़ों पर पहुंचकर उसकी जान में जान आई थी। पिताजी ने पूछा था, देख लिया जंगल, कहीं कोई भूत मिला? ज्ञानेंद्र ने पूछा, जंगल में तो भयानक पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए उनका होना आवश्यक भी है बेटा। पिताजी ने उत्तर दिया। और ये ऊंचे पेड़, इस ऊंचे पेड़ों के कारण ही तो जंगल और भी भयानक लगने लगता है। ज्ञानेंद्र ने कहा, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए इस पेड़ का होना भी जरूरी है। पिताजी ने उसे समझाया। वो कैसे? ज्ञानेंद्र ने जिज्ञासा व्यक्त किया। जरा सोचो तो, पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं। कई वृक्ष के पत्तियां, टहनियां दवा बनाने के काम में भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो सांस हम लेते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन भी तो ये पेड़ पौधे ही देते हैं। इसके बदले में वो हमसे क्या लेते हैं? कुछ नहीं ना। बस है उन्हें जमीन में लगा देते हैं और कुछ दिनों तक खाद पानी से सेवा करते हैं। पिताजी ने बताया। ज्ञानेंद्र सोच में पड़ गया। आज तक पिताजी और बाबा ने जितने भी घर के पिछवाड़े और सामने खाली जमीन में लगाए, उन सब को वह चुपके से जाकर जड़ से हिला देता था। ज्ञानेंद्र को जंगल अच्छे नहीं लगते थे। ढेर सारे पेड़ ही धीरे धीरे जंगल का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए वह नहीं चाहता था कि उसके घर के आसपास भी जंगल उगे। मैंने पढ़ा है कि अनेक कामों के लिए लकड़ी लगती है, इसीलिए लोग वनों को काटते जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र ने कहा, बेटा जो पेड़ काटता है, उसे असुर या राक्षस ही कहना चाहिए। पिताजी की बात से वह सोच में पड़ गया था। क्या वो भी असुर है? एक राक्षस, पेड़ों को उखाड़ने वाला, उनको नष्ट करने वाला। उस दिन कक्षा में मास्टर साहब हमारा पर्यावरण पढ़ा रहे थे। उन्होंने भी बताया था कि जंगलों की कटाई से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे उत्तरी ध्रुव के बर्फ पिघलने लगे हैं।
और इससे धरती पर जल प्रलय होने का खतरा बढ़ रहा है। समय पर बरसात नहीं हो रही है। भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का संकट बढ़ रहा है। पेड़ों के कटने से ऑक्सीजन की कमी होना, तमाम विषैली गैसों से ओजोन परत में छेद होना और जल प्रदूषण जैसे समस्याएं मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही है। ज्ञानेंद्र चिंतित हो गया। क्या केवल एक पेड़ के ना रहने से इतनी सारी समस्या? पिताजी के साथ वो शाम को घर लौटा तो भी उसके मासिक में उथल पुथल मची हुई थी। ये नदी, ये जंगल, यह अथाह जल सब कुछ अपना है। वो आत्मविश्वास से भर उठा था। उसने बाल्टी उठाई और कुएं की तरफ चल पड़ा। आज वह पिताजी द्वारा लगाए गए आम और नीम के पौधों को खुद अपने हाथों से पानी दिया। खाना खाकर रात में आंगन में सोया तो आकाश में पूर्णिमा का चांद छिटपुट